सोचो अगर मैं कहूँ लाइकिंग पिज़्ज़ा या आई लाइक पिज़्ज़ा, या मैं कहूँ गोइंग टू स्कूल या आई एम गोइंग टू स्कूल, इन दोनों में क्या फ़र्क है? क्या ये पूरा एक मुकम्मल सोच है, पूरी मुकम्मल बात करता है, या ये पूरी मुकम्मल बात करता है? कौन सा फ्रेज़ है और कौन सा सेंटेंस है? आज हम इस वीडियो में इन्हीं को कवर करने जा रहे हैं कि आया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सेंटेंस एंड फ्रेज। फ्रेज किसे कहेंगे और सेंटेंस किसे कहेंगे, जबकि दोनों की सेम डेफिनेशन आती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। आज हम इसी को कवर करें। पहले कभी आपको अगर ये सेंटेंस और फ्रेज का डिफरेंस समझ नहीं आया था तो मैं कहता हूं ये वीडियो आपने शुरू से आखिर तक जरूर देखनी है, ताकि आप इतने क्लियर हो जाएं कि जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड सेंटेंस, तो आप बता सकें कि फ्रेज जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है, लेकिन वहां पर एक इनकम्प्लीट सेंस होता है, यानी एक बात समझ में हमें नहीं आती। लेकिन जब हम बात करें सेंटेंस की तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है इस ऑर्डर में कि हमें बात समझ में आती है, उसमें एक कंप्लीट सेंस होता है। इन द प्रीवियस वीडियो हमने बात की थी कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ कंप्लीट सेंस, यानी कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है लेकिन उसमें एक कंप्लीट सेंस होता है, जिसमें सुनने वाला जो सामे है उसको पूरी बात समझ में आ जाती है। लेकिन अगर हम उसी में ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो देखें लेकिन कंप्लीट सेंस ना देखें तो हम उसे कह देंगे फ्रेज। आओ मैं आपको बोर्ड पर इनकी डेफिनेशंस, डिफरेंस दोनों समझा देता हूं। A sentence is a group of words in a proper or definite order that shows one's thought completely. On the other hand, if we talk about phrase, so phrase क्या होता है वो भी आप देखें। On the other side, if we see the definition of phrase, so यहाँ पर huge difference आपको नजर आएगा। A phrase is group of words having no order or complete sense or meaning, यानी कि sentence में आप देखेंगे कि group of words तो है लेकिन इसकी एक complete sense है, एक meaning है। लेकिन यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन ऑर्डर भी नहीं है और कोई प्रॉपर मीनिंग या सेंस भी नहीं देता ये। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूं। ही ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पीता है। एक कंप्लीट सेंस है, बात समझ में आ रही है, किसी के बारे में बात हो रही है कि वो पानी पीता है, ठीक है। अगर हम ऑन दी अदर साइड बात करें फ्रेज की, तो फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है, नहीं इसमें ऑर्डर होता है ना कंप्लीट सेंस होता है। जैसे कि मैं बात करूं अंडर अंडर दैट ट्री, यानी दरख्त के नीचे। अब मैं बात कर रहा हूँ दरख्त के नीचे, क्या आपको मेरी कोई बात समझ आ रही है? कोई भी इंसान, किसी को भी आप कहेंगे दरख्त के नीचे, छत के ऊपर, पेन, हाथ, हाथ पेन, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है, मीनिंग नहीं है, तो हम इन्हें कह देते हैं दीज आर कॉल्ड फ्रेजेस। इन्हें हम फ्रेज कह देते हैं बिकॉज इनकी कोई प्रॉपर ऑर्डर के साथ मीनिंग नहीं हमें मिल रही होती, जबकि सेंटेंस के अंदर एक प्रॉपर मीनिंग और सेंसिबल कंप्लीट सेंस हमें मिल रहा होता है। एक और सेंटेंस, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं यहां पर। द कप इज ऑन द टेबल, यानी कि कप टेबल के ऊपर है। कंप्लीट सेंस, बात समझ में आ रही है, तो इसे हम कह देंगे इट इज अ सेंटेंस। जबकि अगर मैं ऑन द टेबल यहां पर लिख दूं तो इसे हम कह देंगे फ्रेज, बिकॉज ऑन द टेबल यानी कि टेबल पर। अब टेबल पर बात कोई हुई नहीं है, हाँ अगर कोई बात हुई है, मैंने किसी से पूछा है
कब कहाँ पर है और सामने वाला कहे टेबल पर, तो बात यहाँ पर समझ आ रही है, बिकॉज क्वेश्चन इज आस्क्ड एंड ऑन द टेबल फ्रेज, ये समझ में आ गया है, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट हम बात कर दे ऑन द टेबल, अब सामने वाला कहेगा यार ये ऑन द टेबल बात कर रहा है, टेबल पर, क्या टेबल पर, क्या कहना क्या चाहते हो, सामने वाला आपको नहीं समझेगा। द पीपल हु आर लिसनिंग यू कैन नॉट अंडरस्टैंड यू विदाउट अ कंप्लीट सेंस इफ यू डोंट स्पीक अ सेंटेंस, ठीक है। अगर आप एक सेंटेंस नहीं कह रहे हैं तो कोई भी आपको समझ नहीं पाएगा। ऑन द टेबल, तो ये एक फ्रेज हो गया, ठीक है। So here I have given you two examples to make you more clear about the difference between sentence and phrase. यहाँ आप देखेंगे in the park ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन इनकम्प्लीट सेंस और मीनिंग है, यानी कि पार्क में। अब पार्क में क्या, पार्क में कौन, पार्क में क्या कर रहा है, कहाँ है, क्या नहीं है, वी डोंट नो अबाउट द कंप्लीट सेंस और मीनिंग अबाउट द पार्क, ठीक है। बस एक बात हो गई है जनरली पार्क में। तो ये क्या है, फ्रेज है, इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है और इसकी कोई मीनिंग हमें समझ में नहीं आ रही है। जबकि अगर मैं बात करूं, द डॉग इज रनिंग इन द पार्क, कुत्ता पार्क में दौड़ रहा है, भाग रहा है, तो अब ये एक पूरी मीनिंग और सेंस दे रहा है कि कुत्ता जो है वो पार्क के अंदर भाग रहा है, ठीक है। तो ये हम इसको कहेंगे इट इज अ सेंटेंस बिकॉज इट इज गिविंग अस अ कंप्लीट sense and meaning, we can understand what the dog is doing in the park, okay? तो ये complete sense और meaning दे रहा है। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड एग्जांपल में singing a song, गाना गाना, singing a song, गाना गाना, गाना गाना, what do you mean, पूरी बात तो करें। तो ये एक फ्रेज है जिसकी कोई मीनिंग हमें समझ में नहीं आ रही, लेकिन अगर मैं इसको एक कंप्लीट सेंस और मीनिंग में लिखना चाहूँ, ये बताना चाहूँ, तो मैं कहूँगा शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो एक गाना गा रही है। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगर, ही सिंगर, ही सिंगर या सिंगर, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, ऑर्डर भी नहीं है इनमें और कंप्लीट मीनिंग भी नहीं दे रहा। लेकिन अगर हम कहें ही इज अ ग्रेट सिंगर, सेंटेंस है जिसकी हमें मीनिंग समझ में आ रही है। ग्रेट सिंगर पाकिस्तान, ग्रेट सिंगर पाकिस्तान ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन यहाँ हमें कोई मीनिंग समझ नहीं आ रही। लेकिन मैं कहूँ मोहम्मद इज अ ग्रेट सिंगर इन पाकिस्तान, मोहम्मद पाकिस्तान में एक ग्रेट सिंगर है, तो ये एक बेहतरीन यहाँ पर कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसे हम सेंटेंस कहेंगे। आई होप कि आपको सेंटेंस और फ्रेज का डिफरेंस आज बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मजीद अगर आपको किसी और टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, बिना झिझक के आप मुझसे कमेंट बॉक्स में किसी भी तरह का क्वेश्चन इसके अबाउट भी कर सकते हैं, और एनीथिंग एल्स यू कैन आस्क मी, मैं उस टॉपिक को कवर अप आपके लिए करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।